एक शब्द है, यह स्टैंडर्ड अंग्रेजी का शब्द नहीं है। यह एक कॉलोक्वियल शब्द है जो आज अपने एक विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है। तो अमेरिकी ब्लैक मूवमेंट के समय में एक कॉलोक्वियल शब्द था स्टे वोक, स्टे अवेक के लिए वे कहते थे, वे नारे लगाते थे स्टे वोक। और सभी तरह के वामपंथी आंदोलनों का की जो भाषा होती है, जागते रहो, उसी का यह कॉलोक्वियल अंग्रेजी में रूपांतरण है, वोक। और यह एक तरह से वामपंथी सर्किल में यह शब्द पसंद नहीं किया जाता है। वे इसे एक डेरोगेटरी शब्द की तरह देखते हैं जो उनके प्रति प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह एक विशेष तरह की, जिसको वे कहते हैं सोशल जस्टिस वॉरियर, एक विशेष तरह की मानसिकता को दिखाता है, जो कि समाज में हर विषय पर किसी भी समय किसी भी बहाने से संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट का नैरेटिव बनाते हैं और एक हाई मोरल पोजीशन लेकर खड़े होने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि वामपंथी नैरेटिव हमेशा होता है कि वे किसी भी सामाजिक संपर्क में एक विक्टिम खोजते हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और विक्टिम की ओर से झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और समाज में संघर्ष बोते हैं, जो कि वामपंथ की सबसे फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है और उसके बहाने से सत्ता पर कब्जा करने की एक तरकीब है, और जो लंबे समय से अपने स्वरूप बदलते हुए आ रही है। तो हम देखते हैं कि पहले वामपंथ की जब शुरुआत हुई थी तो एक तरह के आर्थिक संघर्षों की परिभाषा दी गई थी कि धनी और गरीब के संघर्षों को डिफाइन किया गया था और माना गया था कि जो भी धनी है वह गरीब का हक छीनकर, गरीब से छीनकर उसका शोषण करके अमीर हुआ है। यह परिभाषा उन्होंने दी, लेकिन दुनिया ने इस परिभाषा को बहुत अधिक सब्सक्राइब नहीं किया और कम्युनिज्म या मार्क्सवाद अपने मूल रूप में समाज द्वारा, पूरे विश्व द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदली और उन्होंने आर्थिक कारकों के बदले अन्य सामाजिक मानकों पर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि समाज में बहुत अन्य किन तरह के सामाजिक संघर्षों की गुंजाइश हो सकती है, इसकी खोजबीन शुरू की। तो इसी के परिणाम है, उन्होंने समाज को जहां जिस रूप में संभव है बांटने का प्रयास किया। रेस के नाम पर भारत में, रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, भारत में जातियों के नाम पर हर तरह से बांटने का प्रयास किया, लेकिन वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को वे आगे लेकर आए और परिवार के अंदर लेकर आए। परिवार के अंदर उन्होंने स्त्री और पुरुष के संघर्षों को खड़ा करने का प्रयास किया फेमिनिज्म के रूप में, और अब वे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने को के विषय लेकर आए हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो बिंदु है वह है LGBTQ, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सबसे अधिक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना है। जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं, LGBTQ जो कम्युनिटी होती है, जिसको सामान्यतः हम लोग समलैंगिक के रूप में जानते हैं, और दुनिया में अनेक लोग समलैंगिक हैं, किंतु वामपंथ इसका जिस तरह से प्रयोग करता है वह यह कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है कि जो स्ट्रेट सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोग हैं, वे समाज को इस तरह से उन्होंने निर्धारित किया है कि वहां पर गे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों का शोषण होता है, और इसलिए वह शोषक के विरुद्ध और शोषित की ओर से वे अपना झंडा लेकर खड़े हुए हैं।